नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम व्रत से संबंधित प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो बिंदु है वो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है और वृत्त की हमें यहाँ पर त्रिज्या बच्चों ज्ञात करनी है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर हम अपना एक पहले वृत्त बना लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा वृत्त हो गया और जिसका जो केंद्र है वो हमारे पास यहाँ पर O है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक बिंदु है A और इस बिंदु A से बच्चों इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है ये AB है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चों? तो हमें वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी ये वाली, वो भी जो है वो बच्चों वृत्त की त्रिज्या है ये होगी, इसे हमने R मान लिया। तो हमें इस त्रिज्या की लंबाई यहाँ पर निकालने दें। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए बच्चों, क्योंकि जो OB है वो लंब होगी किस पर, स्पर्श रेखा पर, क्योंकि OB क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या है और जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए जो OB है वो बच्चों AB पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है नहीं? या हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु भी आप लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? तो OB इस पर लंब है, तो इसलिए जो हमारा कोण है कौन सा, OBA, जो एंगल OBA है बच्चों वो हो जाएगा 90 अंश। ठीक है नहीं? अब जब ये 90 अंश हो गया तो यानी कि AOB जो है एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है नहीं? तो इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है, इसमें अब 90 के सामने ये है कर्ण, 90 के सामने ये कर्ण दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे बच्चों प्रयोग कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस जो प्रमेय है बच्चों वो क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जो कर्ण है हमारे पास यहाँ OA है, तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि OB के वर्ग के और प्लस AB के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है नहीं? समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है बच्चों वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब OA हमारे पास कितना है, देखिए OA है यहाँ पर 5 है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए, ये बराबर OB वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है और AB का मान आपके पास है 4, जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है? 5 का वर्ग 25 हो गया, तो R² प्लस यहाँ 4 का वर्ग 16 हो गया। अब आप इसको यहाँ पर आइए, हमें R का मान निकालना है, या R² बराबर 25, ये 16 जब इधर आएंगे बच्चों ये हो जाएंगे किसके, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना? या R² बराबर कितना बच गया, यानी कि 25 में 16 9 बच गया, या R बराबर यानी कि 9 का स्क्वायर रूट ले देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और हमसे बच्चों वृत्त की त्रिज्या ही यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है ना बच्चों? इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि 90 के सामने जो होगा वो कर्ण होगा और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर बच्चों लंब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने इस पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये भी। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं बच्चों, ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र तो एक ही हो लेकिन उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर 5 और 3 दी हुई हैं।
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है नहीं, बड़े वृत्त की तो वो जीवा होनी चाहिए और छोटे वृत्त की क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों हमने यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त बना लिए हैं। ठीक है, थोड़े टेढ़े बने हैं, आप थोड़ा प्रकार से बना लेना सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर बड़े वृत्त की तो क्या होनी चाहिए, जीवा, और छोटे वृत्त की होनी चाहिए स्पर्श रेखा। यानी यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचेंगे तो बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी और छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जीवा खींच ली है, बड़े वृत्त की तो जीवा होगी और ये इस छोटे वाले वृत्त को यहाँ पर स्पर्श करती है, तो ये छोटे वृत्त की बच्चों यहाँ पर हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा होगी। अब हमें बड़े वृत्त की जो त्रिज्या कितनी दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी बड़े वृत्त की, तो इसे यहाँ अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से लेकर इसकी परिधि पर यहाँ मिला दीजिए, तो ये हो जाएगी बच्चों छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जो OC है ये वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर ये टच कर रही है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो इसलिए क्या होगा, जो OC है ये AB पर क्या होगा बच्चों, ये लंब होगा, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जब बच्चों ये जो कोण OCA है ये 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है नहीं, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज AOC में यहाँ पर हम 90 के सामने ये कर्ण है। ठीक है, अब हमें पहले AC को निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो भी आपको मैं आगे सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने कर्ण का वर्ग, तो कर्ण ये हो गया OA। ठीक है, तो जो OA का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा शेष दोनों भुजाएं। केवल हम समकोण त्रिभुज AOC की बात कर रहे हैं बच्चों, तो AC का वर्ग और प्लस हो गया OC का वर्ग। ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए OA कितना है, 5 है, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है। ठीक है, AC हमें ज्ञात करना है और OC जो है वो 3 सेंटीमीटर यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये 25 हो गया बराबर, यानी कि AC का वर्ग प्लस 3 का वर्ग या 9 हो गया। ठीक है, अब आप इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कि AC का वर्ग बराबर 25 माइनस 9, या AC का स्क्वायर ये बच्चों यहाँ 16 हो गया, या AC बराबर आ जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि AC बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये AC का मान निकाल लिया है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास AC का मान। इस वाले डायग्राम में दोबारा से देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है नहीं, और जो बच्चों देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि ये भी जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि OC पर लंब है तो समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो है लंब इस पूरी जीवा AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर हमारे पास AC है दिया हुआ है तो AB निकालेंगे, इसका 2 गुना हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों जीवा AB की जो लंबाई हो जाएगी वो AC का कितना, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, और AC 4 है तो 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर, तो जीवा AC की लंबाई बच्चों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बच्चों समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोनों ही, आप इनकी तैयारी ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो में अभी हमने इतना ही रखा है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चनों के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।